नंबर 47 मिरेकल फिर से हुआ। तो मैंने अभी किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो शेयर किया है कम्युनिटी में, जहाँ बता रहे हैं कि 40 दिनों में राम मंदिर में 70 चोरी हुआ है या 70 बार चोरी हुआ है, और छोटे-मोटे कर्मचारियों को, नोट गिनने वालों को ही आई थिंक पूछताछ कर रहे हैं। मतलब भगवान की लीला देखो, मतलब ऊपर के वरिष्ठ जो भी लोग हैं, उनको पता नहीं है, मतलब सीसी कैमरा है जो पैसा गिन रहे हैं, क्योंकि तिरुपति में भी ऐसा सिस्टम है, हुंडी सिस्टम। तो हुंडी में सब पैसा डालते हैं। विजय माल्या वहाँ गया एक बार, उसने आई थिंक सोने का मुकुट दिया या चाबी रखा। आई थिंक अमिताभ बच्चन ने सोने का मुकुट दिया। अंबानी का बेटा जब जाता है, क्योंकि वो चढ़ नहीं पाता है, तो प्रधान अर्चक खुद उनके पास आते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, ये वो। नॉर्मली आम इंसान 6 घंटा, मैं तो 2 बार 6 घंटा ही खड़ा हुआ। एक बार इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था और लास्ट टाइम पे ऐसा ही 6 घंटा हुआ। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फैमिली ज़बरदस्ती करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी जाना पड़ता है, तिरुपति में स्पेशली। हम लोग 3 घंटे 6 घंटे खड़े होते हैं, 300 रुपये का लाइन, 300 रुपये दे के लाइन में खड़े होते हैं। अब फ्री दर्शन वाले तो उनको तो कमी 24 घंटा लगता है। इतना खड़े होने के बाद हम पैसा देते हैं। इमेजिन करो, ऑफ कोर्स हम पैसा जब देते हैं हम भूल जाते हैं, क्योंकि दान कर दरिया में, मतलब बेसिकली फॉरगेट, राइट, हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट दैट वी हैव डोनेटेड। डोनेशन का मतलब ही वही है। सी डोनेशन एक तो वाइट क्या सॉरी ब्लैक क्योंकि सब कैश देते हैं, राइट। आई थिंक शिरडी संस्थान में चेक का प्रबंध है, मैंने एक बार चेक दिया था, लेकिन तिरुपति में कैश है। एंड इट वाज आल्सो कुके सुब्रमण्यम आल्सो वाज वेरी गुड। कुके सुब्रमण्यम इट वाज ऑनलाइन पेमेंट। कुके सुब्रमण्यम में तेंदुलकर गया था ना, जब उसको टेनिस एल्बो हुआ था, एंड बोलते हैं नाग आता है, एक नाग आता है जो अंडरवर्ल्ड से आता है। मुझे बहुत डर लगा, तो मुझे तो कुछ दिखा नहीं, शायद रात को आता है, पता नहीं, बहुत बड़ा सांप आता है, इट सीम्स आतिशेष टाइप्स, राइट। देखता हूँ, नेटवर्क थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हाँ, कल काट दूंगा, जो भी मेरे से काट दूंगा, जो भी मेरे से मिस हुआ वो मैं कल एडिट कर दूंगा, ठीक है। तो यस, विजय आर्या, या इट वाज गुड। कुके सुब्रमण्य दर्शन, इट वाज वेरी गुड। ऑनलाइन ही पैसा दे दिया, वहां जाके नागा प्रतिष्ठा किया, नाग प्रतिष्ठा सर्प संस्कार दोनों किया। ओके, सो अच्छा ही था। इवन तिरुपति में ऑनलाइन ही है शायद, मतलब पहले से ही 300 रुपये ऑनलाइन भरना पड़ता है, फिर टिकट प्रिंट आउट लेके जाना होता है, आधार कार्ड ये सब लेके। दान पेटी में तो वैसे भी 1000 रुपये 500 ऐसे देते हैं। व्हेन यू गिव द मनी, ऑब्वियसली उसका मतलब यही हुआ ना कि यू फॉरगेट इट। एज अ भक्त पीपल फॉरगेट वॉट एवर दे हैव गिवन, क्योंकि वो तो दान है। तो ऐसे परिस्थिति में इट इज़ द मोरालिटी बेसिकली। लेकिन मेरा पॉइंट वो सब नहीं है, मोरालिटी का बात नहीं है, क्योंकि लोग के अंदर लोभ तो वैसे भी है, राइट। वी आर इन कलयुग। तो राम मंदिर में 40 दिन में 70 चोरी का मतलब समझ रहे हो? 47, नंबर 47। जब तिरुपति में लड्डू में मिलावट का न्यूज़ आ रहा था, ओके, तो काउंटर नंबर 47 में आग लगा था। आपको डाउट है तो मैं फिर से वो न्यूज़ दे सकता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था 1 साल पहले या 2 साल पहले, जब लड्डू का प्रॉब्लम हुआ था।
लड्डू में एक एनिमल फैट का घी मिला रहे थे ऐसे-ऐसे करके चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया था। पता नहीं कि प्रूव हुआ कि नहीं, लेकिन उस टाइम बहुत बवाल मचा था एंड 47 काउंटर नंबर में आग लगा था। अभी राम मंदिर के केस में 40 दिन में 70 चोरी। क्यों मेरा ही नंबर उधर आ रहा है हर जगह? जो मैंने डिस्कवर किया था। मुझे तो पर्सनली मज़ा आता है जब भी 47 देखता हूँ, बिकॉज़ 47 मीन्स लक्ष्मी नारायण। जो नए-नए आते हैं मेरे पास सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स, उनको बता दो जब भी आप 4 और 7 टुगेदर आप देखोगे कोई भी न्यूज़ में, इसका मतलब उसके पीछे लक्ष्मी नारायण है। मतलब भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? तो मैंने पहले भी बताया था नकारात्मक इवेंट से भगवान संदेशा देता है। लेकिन हाँ, कोई मर जाता है तो बहुत दुःख होता है। लेकिन अगर 47 नंबर आ रहा है, 100% ये भगवान का लीला है। ओके? ये मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, बहुत सालों से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। काउंटर नंबर 47 ही क्यों? वहाँ क्यों आग लगा? राम मंदिर में 40 दिन में 70 चोरी क्यों हुआ? आर यू गेटिंग इट? तो इसका मेन रीज़न यही बेसिकली कि भगवान वांट्स टू कम्युनिकेट दैट अधर्म है या अधर्म को एक्सपोज़ करना है। नॉर्मली अगर सब कुछ इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड होता, मतलब जो चोरी कर रहे हैं मंदिर में, मतलब छोटे लोग, कर्मचारी जो मनी काउंट करते हैं, फिर उनके ऊपर वालों को देते हैं। ऑब्वियसली एक छोटा आदमी कितना चोरी 20 लाख चोरी करेगा? पकड़ा नहीं जाएगा, उसको पता नहीं वो गधा है क्या? सी जो मंदिर में काम कर रहा है और वो पैसों को गिनती कर रहा है, शायद वही चोरी कर रहा है। पुलिस वाले ऐसे छोटे आदमियों को पकड़ के इंटरोगेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी मछली का क्या? ट्रैफिक मूवी देखा है? बॉम्बे का भिखारी का माफिया सिस्टम के ऊपर मधुर भंडारकर ने मूवी बनाया था ट्रैफिक। तो उसमें क्या होता है कि भिखारी लोग सब भीख माँगते हैं, पैसा मिलता है। फिर वो एक ट्रैफिक सिग्नल का मैनेजर को देते हैं। ऐसे 5 ट्रैफिक सिग्नल्स का एक बड़ा मैनेजर होता है। फिर वो लोग पुलिस को हफ्ता देते हैं। पुलिस वाले अपने वो पैसा मतलब बड़े अधिकारियों को देते हैं, जो डॉन लोगों को देते हैं। वो डॉन लोग उसी से टेररिज्म करते हैं। इसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। तो सेम वे अगर 8 लोग पकड़े गए, 6 लोग पकड़े गए राम मंदिर के चोरी में, तो 8 लोग कैसे चोरी करेंगे? एक आदमी चोरी कर सकता है, 2 जैसे कि बैंक लॉकर को तोड़ा, राइट? मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं कि 4 लोग गए, ढाम-ढाम किया, चोरी करके भाग गए। यहाँ चोरी थोड़ी है, इट्स नॉट चोरी। चोरी वर्ड गलत है। चोरी का मतलब क्या है कि चोर आता है, चोरी करके भाग जाता है। उसको हाइस्ट बोलते हैं, राइट? लेकिन ये चोरी थोड़ी है। एवरी डे वो अगर पैसा निकाल के अपना इंस्टेड ऑफ से गिविंग टू ट्रस्ट या यूजिंग इट, मतलब बैंक में जमा करना या लोगों को ये करना, सपोर्ट करना, वो वो नहीं हो रहा है। एवरी डे पैसा जा रहा है, तो वो चोरी कैसे हुआ? वही सिस्टम हुआ ना। मतलब तस्करी, इफ इट इज डन डेली, इट कैन नॉट बी तस्करी। चोरी इट्स नॉट चोरी। चोरी एक बार होता है। एवरी उसको चोरी कैसे? वो सिस्टम बन गया है, एक पैटर्न बन गया, एक सिस्टम बन गया, इज़न्ट इट? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड नेशनल क्राइम, विजय आचार्य, राइट? सो लेकिन इन सबका टॉप में सबसे ऊपर कौन है? राम। तो राम कौन है? भगवान है। भगवान की मर्जी के खिलाफ हो सकता है? जैसे कि बोलते हैं ना कि पंडित, पुजारी और बड़े-बड़े संत, महात्मा क्या बोलते हैं? भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मतलब भगवान की मर्जी के खिलाफ 200 करोड़ चोरी हो सकता है, वो भी भगवान के मंदिर में। सी आइदर हम बोल सकते हैं कि भगवान हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान ने ही
जानबूझ के अधर्म को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। एनिमी भी उनके पास आएगा। अच्छा विभीषण, सर मैं रावण का भाई हूँ, लेकिन मुझे मेरे भैया बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो आपकी वाइफ को उन्होंने किडनैप किया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो राम जी ओके कम, दयालु, पराक्रमी, मेन दयालु, ओके आ जाओ। तो बाकी लोगों ने, आई थिंक जाम्बवंत ने, किसी ने क्वेश्चन किया, अरे आप दुश्मन को कैसे आप बिलीव कर रहे हो? नहीं नहीं, वो शरण में आया है एंड वो बोल रहा है मदद करो, करेगा, तो क्यों नहीं? त्रेता युग में वैसा हार्ट चलेगा, मतलब आप लोगों को विश्वास कर सकते हो। यहाँ तो सभी नंगे हैं, सभी चोर हैं, तो भगवान अब कितने लोगों को शरण में लेगा या कितने लोगों को बचाएगा जब सभी चोर हैं? तो भगवान क्या करेगा? ही विल यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू एक्सपोज द रॉट इन द सिस्टम। अभी तिरुपति लड्डू में वो आई थिंक कोई तमिलनाडु लड्डू मतलब कंपनी, इट वाज एक्चुअली अडल्ट्रेटिंग, मतलब मिलावट कर रहा था। उसके बाद आई थिंक कर्नाटका का जो नंदिनी गाय, नंदिनी मिल्क जो ये है कंपनी है, उससे वो घी खरीदने लगे। आई डोंट नो अभी मिलावट हो रहा है कि नहीं, बाय द वे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर सतयुग सच में आएगा, मुझे तो पता नहीं, 2025 तक वॉटएवर, उससे पहले बहुत सारा सिस्टमिक करप्शन, सिस्टमिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब का तो एक्सपोजर होना जरूरी है ना। तो यस, सो ऐसे विजय आचार्य इज सेइंग इट इज लीला ऑफ गॉड, जो मैं कल बता रहा था। जब भी आप 47 नंबर देखोगे, इट इज लीला ऑफ गॉड। नाउ एक पर्सनल कन्फेशन करना है मुझे, मैं बताता हूँ मैंने क्या, मतलब मैंने भी एक दो छोटे पाप किए हैं, वो मैं बताता हूँ। ये ईयरफोन गिर गया है, एक सेकेंड। ओके, सो मैं त्रेता युग के वैल्यूज से इस युग में पैदा हो गया, क्योंकि शायद आई डोंट नो, मतलब कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज थे मेरे अंदर। ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि मैं इंट्रोवर्टेड था, गीक था, पढ़ाकू था, सिर्फ अपना काम देखता था। मेरा कोई ना कोई फ्रेंड था, ना कोई गर्लफ्रेंड थी, कुछ भी नहीं था। एक लड़की थी, उसने भी लात मार दिया और उसके बाद डायरेक्ट शादी हो गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, 2001 में आई वॉज अंडर ट्रेमेंडस डिप्रेशन। मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था। तो मैंने क्या किया उस टाइम, मैं याहू फोरम्स होते थे, याहू फोरम, याहू ग्रुप्स, क्योंकि उस टाइम ऑरकुट भी नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सोशल मीडिया उस टाइम याहू ही था और कुछ नहीं था। याहू मैसेंजर, याहू नेटस्केप, अब नॉट नेटफ्लिक्स। ओके, जो लोग 2002 के बाद पैदा हुए उनको तो नेटस्केप पता भी नहीं होगा। नेटस्केप पहला ब्राउज़र था, तो बहुत मज़ा आता था, कलरफुल ब्राउज़र था। उसी को आई थिंक मार दिया इंटरनेट वाले, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। बहुत ही सुंदर ब्राउज़र था। फायरफॉक्स, आई थिंक फायरफॉक्स अभी बंद हो गया, क्या है मुझे पता नहीं। तो उस टाइम याहू मैसेंजर था और याहू ग्रुप्स थे। तो ये मैंने देखा, मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, मैंने एस्ट्रोलॉजी क्वेश्चंस आंसर कर रहा था, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि बहुत बड़े-बड़े गुरु थे, जैसे श्री संजय दत्त थे, पीवी नरसिम्हा राव। अभी पीवी नरसिम्हा बहुत फेमस है, यूट्यूब में प्रेडिक्शंस करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, इनका क्या होगा। वो भी मेरे दोस्त ही हैं, तो हम सब एक ही ग्रुप के थे। लेकिन मैंने वो फेम-वेम सब छोड़ दिया, वो, लेकिन वो बाद में 2005 के बाद मैंने छोड़ दिया, लेकिन पहले मैं इन्हीं के ग्रुप में था। ओके, इन्हीं फेमस एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आई वॉज देयर इन दैट ग्रुप। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, जब मैं सवालों का जवाब देता था लोगों का याहू ग्रुप्स में, या मैं खुद कुछ क्वेश्चन पूछता था, कोई आंसर नहीं देता था, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि रियल वर्ल्ड में मेरे कोई दोस्त नहीं थे। तो ऑनलाइन ये जो बिहेवियर है ना, कि लोग दूसरे आईडी बनाते हैं। अब देखिए, कोई इंसान 4 आईडी बना रहा है, 5 आईडी बना रहा है, या 5 जीमेल बना रहा है, वो कोई पाप नहीं है, मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है। जब तक आप उस आईडी को यूज़ करके क्या बोलते हैं उसको,
इम्पर्सनेटिंग जब करते हैं, मतलब एक दूसरे आदमी की तरह व्यवहार करके किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना या उसको हैरास करना या उससे फाइनेंशियल फ्रॉड करना, तब तक वो क्राइम नहीं है। एक आदमी के पास 6 जीमेल आईडी हो सकते हैं, 10 जीमेल आईडी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा आईडी क्रिएट किया था, कार्तिक। क्यों? मेरा कोई सवाल आंसर नहीं दे रहा था, मतलब मैं सवाल पूछ रहा था, कोई आंसर नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं उल्लू टाइप का मैं कार्तिक आईडी क्रिएट किया, मैं ही क्वेश्चन पूछ रहा, मैं ही आंसर दे रहा याहू ग्रुप में। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दशांशा? तो मैं पार्थसारथी बन के मैं फिर से लॉगिन करके मैं आंसर दे रहा था। इट इज़ हार्मलेस, लेकिन हाँ, एक टाइप का चोरी। मतलब मेरे वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो वो एक मैंने पाप ही है मेरे लिए। तो मैंने ऐसा किया था, क्योंकि एक डेस्परेट लोनली आदमी ऐसा कर सकता है। ओके? एंड उसके बाद मैंने क्या किया, शादी.com कि bharatmatrimony.com किसी में मैंने कार्तिक नाम पे मैंने ये किया। पार्था नाम पे मैंने रजिस्टर ही नहीं किया, मैं कार्तिक नाम पे किया। क्योंकि मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मेरा सिर्फ 7,500 सैलरी था, अकेला रहता था, हॉस्टल भी नहीं, रूम में रहता था मैं, खाना बाहर खाता था। 8,000 सैलरी में, 7,000 सैलरी में, 4,000 में रेंट, खाना, सब कुछ। इनफैक्ट 2 साल मैंने खाना नहीं खाया। दो साल। रात को मैं क्या करता था, 10 रुपए दे के 2 रोटी खाता था। सो आई वॉज वेरी डेस्परेट, वेरी लोनली। तो उस टाइम कार्तिक बन के भारत मैट्रिमोनी जाके मैंने एक प्रोफाइल बनाया। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने मेरे को कांटेक्ट किया, बोला कि मेरी बेटी का नाम पद्मावती है, आप उससे शादी कर लो। मतलब हैं, मतलब बातचीत भी नहीं हुआ, मैंने बस प्रोफाइल डाला था और मैंने हाय हाउ आर यू सर, ये वो। मुझे अपने आप को थप्पड़ मारने का मन किया, मैंने तुरंत प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया। तो सोशल मीडिया में दूसरा आईडी बना के रहना, इम्पर्सनेट, मतलब जो तुम नहीं हो। मतलब मैं पार्था हूँ, लेकिन मैंने कार्तिक आईडी बनाया था, राइट? और अगर मैं मतलब एक साइको की तरह मैं कंटिन्यू हो जाता, शायद वो मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता था, राइट? उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो सकता था। ऑफ़ कोर्स एक बार मिलने के बाद वैसे भी पता चल जाता कि मैं पार्था हूँ, मैंने झूठ बोला है, व्हाटएवर। लेकिन मैंने वहाँ तक भी मैं नहीं गया, मैंने तुरंत अपने एक ही दिन में प्रोफाइल को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। और जब मैं देखता हूँ लोग अलग-अलग आईडी बना के आके मुझे ट्रोल करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो सबके अंदर मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मतलब उनको मैं अपना बेटा, भाई मानता हूँ। इवन लड़कियाँ भी, अगर मान लीजिए वो दूसरे आईडी से आते हैं, अपना डीपी में अपना फ़ोटो भी नहीं डालती, लेकिन आके मुझे गाली देती हैं या शाबाशी देते हैं, व्हाटएवर। मैं उतना बुरा नहीं मानता। मैं बुरा तब मानता हूँ जब रिपीटेडली एक आदमी अलग-अलग आईडी से कंटिन्यूअसली 6 साल अटैक करता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैं अभी उस बच्चे का नाम नहीं लूँगा। ऑलरेडी मैंने उसको काफ़ी भला-बुरा बोला कल के वीडियो में। उसने मुझे धमकी भी दी, उसके बाद मैंने उससे बात की एंड मतलब मुझे पता चल गया कि वही है। और उसके बाद मैंने कुछ और किया, मैं अभी नहीं बताऊँगा, दैट वोंट बी गुड ऑल्सो। उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्राइवेसी के लिए। लेकिन हाँ, अगर वो मुझे तंग करेगा तो मुझे वो स्टेप उठाना पड़ेगा। मैंने उसको क्लियरली बता दिया है कि जो स्टेप मैं उठाऊँगा उसके बाद, मतलब इट्स लाइक रामबाण। एक बार मैंने रामबाण फेंक दिया, वो वापस नहीं आ सकता है। मैं सभी के ऊपर दया खाता हूँ, इवन ट्रोल्स के ऊपर भी। ये मेरा नेचर है। अगर दूसरे चैनल वाले ने बोला तो मैं उतना बुरा नहीं मानता। अगर वो बोलेगा कि मैं यूपी का हूँ, मैं आके मार सकता हूँ या आपके पैर पे गिर सकता हूँ, व्हाटएवर। मुझे पता है कि ऑनलाइन आप एक पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करते हो, जो आप नहीं हो, या आप हो लेकिन आप वो नहीं करोगे, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस की बात है। अभी बीजीत में भी मुझे काफ़ी गालियाँ दी, काफ़ी कुछ बोला,
लेकिन बीच-बीच में बोल देता है, हाँ, लेकिन उनका बेटा अच्छा है, वो बहुत अच्छा संगीत बजाता है। क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर भी अच्छाई है, सबके अंदर अच्छाई है, लेकिन ये उनके ऊपर तय है, जो बच्चा मुझे 7 साल से ट्रोल कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा है, मैंने वीडियोज़ में बहुत क्लियरली बताया, अभी आधे घंटे पहले वीडियो में अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं बोला 10 साल में कि मैं कल्कि अवतार हूँ। प्राइवेटली मैंने उसको बोला, हाँ, मैं नारायण हूँ, जब वो परसिस्ट कर रहा था, तो मैंने बोला। लेकिन ये से बोलना कोई पाप नहीं है, क्राइम नहीं है एज़ पर लीगल लॉ के हिसाब से। क्योंकि अगर वैसे हर आदमी बोलता है कि वो भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, वो क्राइम नहीं है ना? क्राइम तब होगा जब मैं एक संस्थान शुरू करूँगा, मेरे इस नए फेक आईडी के हिसाब से कि मैं कल्कि अवतार हूँ, मैं सबसे डोनेशन माँगूँगा, 10,000 करोड़ का एक फंड इकट्ठा करूँगा, फिर लोगों को लूटूँगा, देन ओनली इट इज़ अ क्राइम। लेकिन वो जो कर रहा है वो एक्चुअली कोर्ट के हिसाब से क्राइम है। 7 साल किसी को तंग करना, रिपीटेडली ईमेल चेंज करना। तो मैंने ऐसे आदमी के अंदर भी अपने आप को देखा, क्योंकि मैंने 25 साल पहले कार्तिक बन के मतलब शादी करने का बस आइडिया आया मुझे। मतलब मैंने पाप नहीं किया, पाप करने का आइडिया आया था। फिर मुझे ही शर्म आया। मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने प्रोफ़ाइल डीएक्टिवेट कर दिया। तो कोई भी कॉमन सेंस जो आदमी होता है, अभी सब मेरे जैसे निडर नहीं हो सकते ना। अपना चेहरा दिखा के, अपना एड्रेस बता के मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा नाम पार्थसारथी है। अगर मेरे आईडी में पार्थसारथी नहीं लेकिन पार्थ विनु है, उसमें भी पार्थसारथी है। पार्थ इज़ पार्था एंड विनु इज़ विनुकोंडा, मेरा सरनेम। तो सबको पता है मैं कौन हूँ। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। मैं अपने वीकनेसेस को बता रहा हूँ, मैं अपने चोट को बता रहा हूँ, मैं अपने दर्द को बता रहा हूँ, मैं अपनी सक्सेस को बता रहा हूँ जो बहुत कम है और मैं फेलियर्स ज़्यादा बता रहा हूँ। मैं बहुत, बहुत, बहुत निडर हूँ। अब देखिए कल्कि का पार्थ, वो कुछ सरकारी नौकरी सम रीज़न ही नेवर शोज़ हिज़ फेस कंप्लीटली। बहुत सारे लोग एआई यूज़ करके वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते। इवन नाम भी सही नहीं बताते कि वो कौन है, राइट? क्या मैं ऐसा हूँ? तो नूर अनंता को शाबाशी देना पड़ेगा। जो भी है, जैसी भी है, वो एटलीस्ट निडर है। मैं भी निडर हूँ। हाँ, क्या मुझे डर नहीं लगता कि अगर कोई वीडियो में थ्रेटन कर रहा है कि वो आके मुझे पीट देगा, तो क्या मुझे डर नहीं लगता? अक्षय साकपाल ने यही सवाल किया था 10 साल पहले जब मैंने इल्यूमिनेटी वीडियो बनाया था, कि आप इल्यूमिनेटी वीडियो बना रहे हो, ओह माय गॉड! ये तो पाकिस्तानी वाले बनाते हैं। आपको कोई मार देगा। मेरे बाद इंडिया में हर गली का यूट्यूबर इल्यूमिनेटी के बारे में वीडियो बनाया। मैंने कदम तो रखा, शुरू क्यों किया, उसके बाद लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। सो कमिंग बैक टू राम मंदिर, कमिंग बैक टू ऑल दिस देवस्थान जहाँ ये सब घोटाला हो रहा है, इट इज़ भगवान के मर्ज़ी के बिना नहीं हो रहा है। भगवान भी लीला इसलिए कर रहे हैं ताकि अधर्म जितना हो सके उतना सबको पता चले, वरना हम ऐसे ही कलयुग में रह जाएँगे। यस लक्ष्मी जी, आप क्यों डिलीट करती रहती हैं? आपने क्या लिखा था? डिलीट मत किया कीजिए। लक्ष्मी जी, आप बताइए ना आप क्या लिख रही थी? अभिषेक मैथ। नहीं, नहीं एक्चुअली युवराज ने बोला था कि युवराज जी ने बोला था कि टार्ज़न ने बोला था। अब देखो टार्ज़न अनंत, जंगल का टार्ज़न, उसने या युवराज ने बोला, मेरे पुराने दोस्त, ऑफ़ कोर्स युवराज बेटा जैसा था, लेकिन चला गया, मुझे शायद मैंने उसको कुछ बोल दिया। तो उसने बोला मैं रोबोट हूँ, मैं दिन में 4 वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर 6 महीना वीडियो नहीं बनाया, उससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे महीने तो लोग बहुत मुझे मिस कर रहे थे। सब मेरे प्रेमी हैं ना, मैं कोई क्या बोलते हैं हम ऋतिक रोशन हूँ, मुझे मिस किया, लेकिन मिस कर रहे थे। तो सडनली मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। इस साल क्या हुआ, किसी ने मुझे जानबूझ के ट्रोल किया कि ये आदमी अभी देखो भाग जाएगा, जनवरी में बोला था शायद, कि देखो अभी ये इसने सब कल की वीडियो बनाया ना, अभी भाग जाएगा 6 महीना। तो मैं खुन्नस में आके और वीडियो बनाया। मैं थोड़ा क्या बोलते हैं उल्टी खोपड़ी हूँ।
जो मुझे जो बोलता है ना, मैं उसका सीधा उल्टा करता हूँ। कोई मुझे चैलेंज करता है कि तुम अभी मुझे पता है तू 4 महीना भाग जाएगा, तू डरपोक है। तो मैं 4 महीना और वीडियो तो टा तो टार्ज़न या युवराज ने बोला तू द दिन में रोबोट बन के 4-4 वीडियो बना रहा है। तो 4 बोला ना, मैं 8 वीडियो बना के दिखाऊँगा। मैं ऐसा ही हूँ, अभिषेक। आई एम मेंटल। Actually, it did not delete it, had to edit it. Something was typed. अच्छा अच्छा, no problem, लक्ष्मी जी। ओके अभिषेक, आई एम सॉरी। मैं अभी तुम्हें काफ़ी निराश कर रहा हूँ दिन में 4 वीडियो बना के। आराम से देख लेना, क्या टेंशन है। वीडियो तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ ना, बाद में देख लेना। इट्स ओके। जनरली आजकल मेरे वीडियोस में ज़्यादा गॉसिप ही रहता है। वीडियो मटेरियल में क्या कर रहा हूँ आजकल, ये मेरा स्ट्रैटेजी है कि स्टार्टिंग में असली विषय मैं बता दे रहा हूँ 10 मिनट 12 मिनट तक, जो मतलब टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अगर त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा रहस्य है, चेस बोर्ड है, 64 योगिनी है, वो मैं पहले कवर कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं चिट चैट करता हूँ बाकी टाइम पे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। 12 मिनट आप विषय, मेन विषय आप देख सकते हैं। 12 मिनट के बाद आप रह सकते हैं, बात करना है तो कर सकते हैं, सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट। तो अभिषेक जी, और नॉट ओनली दैट, मैं क्या कर रहा हूँ, हर वीडियो के नीचे मैं समरी दे रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। तो वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो आके नीचे आप समरी पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या बोला था। मैं मिनट का मिनट मैं पूरा समरी दे रहा हूँ, तो वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो लोग देखें, पूरा अंत तक बने रहें, मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मेरा सरप्राइज़ जो है 20 मिनट के बाद आ रहा है, ताकि लोग मेरा वीडियो देखें, मुझे बहुत सारा ऐड रेवेन्यू आ जाए, मैं करोड़पति बन जाऊँ। ऐसा नहीं है ना, मैं दयालु इंसान हूँ। तो एआई ने हेल्प किया, अभी एआई ऑटोमेटिक आ रहा है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। आप क्या, आस्क बटन क्लिक करके यू कैन आस्क, ये समरी द वीडियो, समराइज द वीडियो, वीडियो में क्या विषय बोला गया है हमें बताइए। तो एआई आपको तुरंत बता देगा। वो देख के आप मेरा चैनल छोड़ के दूसरे चैनल भी जा सकते हैं। ऐसे 10 मिनट में आप 10 वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं है। 10 मिनट में 10 वीडियो देखो, समराइज यूजिंग जेमिनी, समरी पढ़ो, फिर तुरंत ब्रह्मानंदम का कॉमेडी। हाँ, तो अभी और एक वीडियो मेरे फीड में आया था कि 7 ऐसे एक्टर्स जो अपने से बड़ी महिलाओं से शादी किया और उसने एआई वॉइस यूज़ किया था। नंबर 7 पे हैं विकी कौशल, जो अपने से 5 साल बड़ी कैटरीना कैफ से शादी कर लिया और तुरंत सुहागरात मना लिया। मैं बोला हैं, 5 साल बड़ी, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। दूसरा नंबर 6 पर हैं कुणाल खेमू, उसने उसने सोहा अली खान से शादी कर लिया, जो उससे 3 साल बड़ी थी, और वो मालदीव्स चले गए और उन्होंने सुहागरात मनाया। 2 बार तो मिस्टेक नहीं हो सकता। नंबर 5 पर हैं अभिषेक बच्चन, जो अपने से 2 साल बड़ी ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स से शादी कर ली और तुरंत सुहागरात मना लिया और आराध्या बच्चन को पैदा किया। आई मीन WTF, व्हाट द फिश। तो व्यूज़ के लिए या लोग बने रहें या कुछ गंदी कमेंट्स करें, यही है कलयुग। अब सोशल मीडिया ऐसा ही बन गया है। मेरा जैसा बुढ़ा आदमी रात के 12 बजे लेक्चर दे रहा है, त्रिपुरा रहस्य, त्रिपुरा सुंदरी, कौन सुनेगा बताइए? वो भी ये चेहरा लेके। मैं ऋतिक रोशन भी तो नहीं हूँ। मेरे ऊपर लोग दया खाते हैं, राइट? जैसे वो दूसरे चैनल वाले मेरे ऊपर दया खा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका दया इसलिए नहीं है कि मैं बुड्ढा हूँ, उसका दया मेरे बाल झड़ रहे हैं या मेरा सन भरणी में नक्षत्र में, लेकिन मेरा सन भरणी में नहीं है, मेरा सन कृतिका में है। जो भी है वो मेरे ऊपर दया खा के बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और मैं मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। तो आई होप लास्ट 2 डेज़ का जो एग्ज़ाम्पल्स मैं दिया, 64 योगिनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शायद होपफुली उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चों का तो एग्ज़ाम्पल नहीं है, होपफुली। और जो मैं देवता कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, देवता क्या कॉन्शियसनेस हैं, विमशांश क्या है, विमशांश के 20 देवियाँ क्या हैं, छुच्छुका कौन है, ऐसे-ऐसे मैं विषय बताया हूँ। होपफुली, मुझे नहीं पता क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है ना, तो उनके स्टैंडर्ड को मैं तो मीट नहीं कर सकता। फिर भी मुझे ऐसा
आशा है कि उनके इतने लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरा नॉलेज एटलीस्ट किंडरगार्टन ना लगे, या मेरा स्टैंडर्ड केजी या नर्सरी ना लगे उनको, क्योंकि अभी मुझे इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वीडियो बनाना पड़ेगा। अंकिता प्रजापति, अच्छा नाम है आपका। रीटा जी नमस्ते। आई एम लाइट वर्कर, आई एम लिसनिंग सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। मुझे आई डोंट नो वेदर यू आर ए मैन और अ वुमन, आई कीप फॉरगेटिंग। केश माँ, सर प्लीज़ डोंट एवर स्टॉप मेकिंग पोस्टिंग वीडियोस। हाँ हाँ, अगर सर ने ऐसा बोला मैं वीडियो स्टॉप क्यों कर दूंगा। डिनर तो कब का हो गया मेरा, 10 बजे ही खा लिया। लक्ष्मी कुमारी जी पूछ रही हैं क्या मेरा शनि महादशा खत्म हो गया? नहीं नहीं, मेरा शनि महादशा अभी शुरू होगा 2028 में। अभी ऐसा मेरा हालत है तो शनि का क्या होगा, लेकिन मुझे आशा है कि अच्छा ही होगा। अभी तक शनि अंतरदशा में तो काफ़ी लात खाया है। द रीज़न मैं इतना होपफुल क्यों हूँ, क्योंकि D60 में यानी पास्ट लाइफ कर्मा में मूल दशा के हिसाब से मेरा शनि मरुत्वान में, मरुत्वान मतलब हनुमान जी। देखते हैं अभी से क्यों प्रगल्भ करना। प्रगल्भ समझ में आता है, संस्कृत है, तेलुगु में भी यूज़ करते हैं। प्रगल्भ मतलब ज़्यादा ऊंचा ऊंचा करके बोलना, बड़ा चढ़ा के। तो देखते हैं। तो राम जी के मूल दशा के हिसाब से वो शनि दशा में 14 ईयर्स वनवास गए थे। नॉर्मली शनि 19 ईयर्स का है, लेकिन मूल दशा में कैलकुलेशन अलग है, उसमें 14 साल। मूल दशा के ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ओके। इंग्लिश में बनाया था, फिर से बनाऊंगा, जो पास्ट लाइफ कर्मा दिखाता है। तो 14 साल वो गए। मेरा मेरा भी ऐसे ही, शायद 14 तो नहीं है, शायद 13 साल है, 12 साल ऐसा कुछ। मूल दशा, पास्ट लाइफ दशा। ओके, और कुछ? अंतरदशा मतलब पार्ट है। अभी जैसे कि मेरा गुरु महादशा चल रहा है, उसमें राहु शुरू हुआ है मार्च 2 को, फरवरी 28 को ईरान वॉर शुरू हो गया। 2023 में मेरा सूरज अंतरदशा शुरू हुआ, गुरु माह में सूर्य अंतर। जिस दिन मेरा सूर्य अंतरदशा शुरू हुआ, पिताजी फिर से पेसमेकर चेक करने हॉस्पिटल गए। उनका 25 साल पहले बाईपास सर्जरी हुआ था, आज सुबह के वीडियो में मैंने बताया। उसी दिन या उसके पहले दिन में टर्की में अर्थक्वेक आया। 2012 में जब मेरा गुरु महादशा शुरू हुआ था, उसी टाइम लोगों ने बोला कि दुनिया प्रपंच अंत हो जाएगा। और जुलाई 28 को मेरा गुरु महादशा शुरू हुआ, उसी दिन पेट गोट भी रिलीज हुआ, आई पेट गोट 2, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाया। सो मेरा दशा अंतरदशा के दिन दुनिया में भी बड़े बड़े भूकंप आते हैं, या कुछ ना कुछ बड़ा होता है, अजीब है। राजश्री होम, हेलो सर, हेलो जी। डेट अमावस्या, कृष्ण नक्षत्र, चित्र 4 योगा, प्रीतिकरण चतुष्पाद, ये क्या होता है? सी इफ यू आर बॉर्न ऑन अमावस्या, दैट मीन्स सांप का इफेक्ट रहेगा। या तो चोर बनोगे या बहुत बड़े महात्मा बनोगे, मतलब या तो राम मंदिर में जाओगे या आप दरोगा बनोगे। ओके, आई थिंक सब सवाल खत्म हो गए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। नहीं नहीं, इतना पर्सनल सवाल मत करो। हाँ, आई एम लाइट वर्कर, ओके। राजेश्वरी जी, did the time that is going to now, yeah, obviously
इट इज अभिषेक मैथ जी। बताइए जी, क्या है आपका आखिरी सवाल? वो कौन है इंडिया टीवी वाला? मैं नाम भूलता रहता हूँ। सलमान खान को सवाल किया, वो भी आधा टकला है शायद। फेमस गई। जनता की अदालत। सीइंग प्लैनेट्स इन ड्रीम सैटर्न, कैन यू प्लीज शेयर? मतलब शनि, कर्मा या हीलिंग एंसेस्टर्स, कर्मा, छायापुत्र, सूरज, ये सारे थीम्स एक्टिवेट हो रहे हैं। राज, अच्छा राज शर्मा उसका नाम, जो सवाल जवाब करता रहता है। आपकी अदालत पहले करता था, तब मज़ा आता था। बाद में मैं भूल ही गया उसको। जब हम बचपन में, बचपन मतलब वही 25 साल पहले। रजत शर्मा, नॉट राज शर्मा। करेक्ट करेक्ट। यस मिस्टर विमल, यू आर राइट, इट इज़ रजत शर्मा। और वो भी ऐसा ही सवाल करेगा, नॉन कंट्रोवर्शियल, कभी कंट्रोवर्शियल सवाल ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान आया कटघरे में, तो उसको पूछना चाहिए ना, जनता का और मेरा भी यही आरोप है कि आपने जानबूझ के काले हिरण को मारा था और लॉरेंस बिश्नोई इसीलिए आपके पीछे पड़ा है। आपका इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? दैट इज कॉल्ड जनता की अदालत। नॉट आप ऐसे जा रहे थे जीप में और फिर गन ऐसे ही चला गया, नहीं वो भी नहीं करेगा। सोनम, सोमा अली, सोमी अली, सोमी अली के साथ आप 8 साल थे। उसके उस वो बोली कि आपने उसके सर पे बोतल मारा, नहीं करेगा। ऐश्वर्या राय हॉस्पिटलाइज हो गई जब आपने पत्थर फेंका था उसके बिल्डिंग पे, नहीं करेगा। अनंत अंबानी को, अनंत अंबानी जी, आप जब तिरुपति जाते हैं तो क्यों प्रधान अर्चक आपके पास आके आपको लड्डू दे रहे हैं? आप खुद जाके काउंटर में खड़े नहीं हो सकते? मतलब भगवान से भी आप ऊपर हैं, नहीं करेगा। मुकेश अंबानी जी, आप चाय की दुकान से लेके पेट्रोल की दुकान तक, हाथियों से लेके जानवरों तक, सबको, पूरा इंडिया को खरीद लिया। आप ही क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते? क्यों पीछे से प्राइम मिनिस्टर को चला रहे हो? आप खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाओ ना। क्या प्रॉब्लम है आपको? जब पूरा आधा देश आपने खरीद ही लिया है, तो पूरे देश को खरीद लो, सबको गुलाम बना लो। पेपर आपने खरीद लिया, रिलायंस स्टोर आपने खरीद लिया, राशन का दुकान खरीद लिया, लोगों का पेट पे लात मार दिया, मोबाइल खरीद लिया। पार्थसारथी भी आपका ही नेटवर्क पे आपके खिलाफ ही वीडियो बना रहा है। ऐसे सवाल करेगा जनता की अदालत में? नहीं करेगा। राम मंदिर चोरी हुआ है, प्रधान अर्चक जी, प्रधान ट्रस्टी जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों 200 करोड़ खा लिए? जनता जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि रजत शर्मा जानना चाहता है कि आप आम को चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं? जब क्वेश्चंस आप ही क्यूरेट कर रहे हो तो काहे का जनता का अदालत? इज इट रियली जनता का अदालत और इट इज हिज ओन टाइम पास? तो जो मैं अभी किया उसको बोलते हैं जनता की अदालत, नॉट दैट वन। हाँ, स्टेज शो हर जगह वही है। और ये अर्नब गोस्वामी कितना बहादुर बनता है, वो अपने पार्टी वालों के लिए, उनके लिए टफ सवाल नहीं करेगा। अभिजीत दीपके तो वहां बिल में छुपा हुआ है, अमेरिका में। बिल से बाहर निकल, तू तो आम आदमी पार्टी का आदमी था, तुझे कौन फंडिंग कर रहा है? क्या जॉर्ज सोरोस तुमको फंडिंग कर रहा है? इतने कठिन सवाल आप अभिजीत तिपके को पूछ रहे हैं। बाकी लोगों, बाकी मिनिस्टर्स, राम मंदिर के जो हैं उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आप इतने निडर हैं, सबको सवाल करते, सबको करो ना। वाई वाई टारगेट सर्टेन पीपल? वाई मुस्लिम्स को हरास करना? या वाई सर्टेन इंडिविजुअल्स, हिंदूज भी हैं लेकिन उनको ही ऐसे कठिन सवाल पूछना? सबसे कठिन सवाल पूछो ना। आप पार्थसारथी, आपके ऊपर आरोप है कि आप कल्कि अवतार बनना चाहते हो, तो मेरा जवाब लेगा, सर आप मुझे एक वीडियो दिखा दो जहां मैंने बोला था कि मैं कल्कि अवतार हूं।
और मेरा चेहरा देख के कोई बिलीव भी करेगा मैं कल के अवतार हूँ? मेरा छोड़ो, मैंने कब बताया? अगर मैंने प्राइवेटली भी किसी को बताया या तो एरोगेंस में, मैं तो वैसे दारू नहीं पीता, लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला है, तो वो मेरा मदमस्ती है। मतलब मैं अहंकार में आके या ईगो में आके मैंने बोला होगा। क्योंकि सभी बोल रहे हैं, तो मैंने ऐसे प्राइवेटली किसी 4 लोगों को बोला होगा। अभी वही 4 लोग मुझे बाहर आके टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन वो किस संदर्भ में बोला, क्या एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट था, कोई नहीं बताएगा। दूसरा सवाल, पार्थसारथी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करते हैं। गर्ल्स को आप अच्छे से बात करते हैं, बॉयज़ को आप ब्लॉक करते हैं। तो मैं फिर अपना विंडो ओपन करूँगा कम्युनिटी टैब में, जहाँ मैं दिखाऊँगा कि मैं गर्ल्स, बॉयज़ दोनों को इक्वली मैंने ब्लॉक किया है। कोई भी गर्ल ओवर एक्शन की, उसको मैंने ब्लॉक किया है। कोई भी गर्ल गंदी ट्रोल की या गंदा मैसेज भेजा, मैंने उसको ब्लॉक किया है। मैंने किसी को पार्शियलिटी नहीं किया है। आई हैव प्रूफ। पार्थसारथी जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी वीडियोस बनाते हैं। किसी को घंटा कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं बोलूँगा, मैं एस्ट्रोलॉजी वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मेरा प्राइमरी वोकेशन है और उसके लेंस से द्वारा मैं वर्ल्ड इवेंट्स को डिकोड करता हूँ। पार्थसारथी जी, बीजित, अभी बीजित को रजत शर्मा बना दो। मैं डीट आदमी हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप क्यों मूवीज़ से कनेक्ट करते हो? मैं बोलता हूँ, मूवीज़ ने क्या पाप किया है? दुनिया एक रंगमंच है। विलियम शेक्सपियर ने बोला, अभी विलियम शेक्सपियर तो मर चुका है, आप उसको जगा के आप उसको जेल में तो नहीं डाल सकते, राइट? दुनिया एक रंगमंच है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बोला कि दुनिया एक नाटक है। तो नाटक जो चल रहा है, उसके बेसिस पे नंबर 47 किसने डिस्कवर किया? मैंने। उसके लिए शाबाशी नहीं दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मूवीज़ के बेसिस पे आप डिकोड कर रहे हो। मूवीज़ के बेसिस पे इसलिए डिकोड कर रहा हूँ, अगर मैं यंत्र ड्रॉ करूँ, ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाऊँ, 9 ट्रायंगल्स बनाऊँ, श्रीविद्या सिखाऊँ, शायद 10 लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। लेकिन मेरी जनता है मतलब 1000 लोग, उनको क्या समझ में आएगा? इसलिए मैं मूवी का एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट दे देता हूँ, तो आसानी से समझ में आ जाता है। अगर वो मूवी नहीं भी देखा है, तो मैं उसका संक्षिप्त में कहानी बताकर मैं डिकोड करके बता दे रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या आपत्ति है बीजित? अगर आपत्ति है तो मेरा चैनल क्यों देख रहे हो? अगर तुम मुझसे इतना नफ़रत करते हो कि मैं मूवीज़ के एग्ज़ाम्पल से समझा रहा हूँ लोगों को, तो व्हाई आर यू कमिंग टू माय चैनल एंड व्हाई आर यू वाचिंग? मैंने तो कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं दिया है तुमको। और मैं तो आजकल वीडियोस में 30 मिनट्स बकवास करता हूँ एंड क्या बोलते हैं, गॉसिप करता हूँ। तो क्यों मेरा चैनल को आके अंत तक क्यों देख रहे हो, अगर इतना ही हेट्रेड है तो? या तुम्हारा हेट्रेड है या प्यार है? अगर प्यार है, मैं पहले से बताता हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। मुझे सिर्फ़ लड़कियाँ पसंद हैं। अच्छा, वेरी गुड। सर, इट इज़ रिटन समवेयर इन सम स्क्रिप्चर दैट देयर विल बी थेफ्ट फ्रॉम टेंपल। अच्छा, देखते हैं क्या पनिशमेंट मिलेगा। लोग मर रहे हैं, किसी को कोई पनिश नहीं कर रहा है। ईरान वॉर कोई रोक नहीं पाया। कितनी लड़कियों का कितना खराब हुआ, किसी को पनिशमेंट नहीं मिला। आप भी ना। ठीक है, धन्यवाद। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। धन्यवाद।